नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। रविवार को केंद्र सरकार ने देश का आम बजट पेश किया। बजट को लेकर जहां सरकार इसे जनहित और रोजगार बढ़ाने वाला बता रही है, वहीं किसान संगठनों ने इसे किसान विरोधी करार दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बजट पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस बजट में किसानों की उम्मीदों को नजरअंदाज किया गया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। देश भर की नजरें रविवार सुबह केंद्र सरकार के आम बजट पर टिकी थी। गांव, किसान और मजदूर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट पेश होते ही किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बजट को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान करेगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा। राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कोई ठोस बात नहीं की गई। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर के 12,000 रुपए किए जाने की भी मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कागजों में बजट अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका फायदा धरातल पर कितना पहुंचेगा, यह देखने वाली बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूलों पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों के बंद होने का खतरा बढ़ सकता है और इसका सीधा नुकसान गांव के बच्चों को होगा। साथ ही उन्होंने पशु आहार को सस्ता करने की भी मांग की। एक कानून बना दो भाई। बिहार के किसान का क्या हाल है? 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अकेले बिहार को नुकसान है। जब से इनकी सरकार आई 12-13 साल में अगर पूरा हिसाब लगाओगे तो करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान यहाँ के किसानों को है, अपनी उन फसलों को एमएसपी से नीचे बेचने पे। आप हमारी उसकी भरपाई कर दो, लाभकारी मूल्य दे दो। ये 6,000 रुपए नहीं चाहिए, आप लाभकारी मूल्य दे दो। जो मजदूर है गांव में, जो दूध बेच के काम करता है, जो भूमिहीन किसान है, उसका क्या है? पशुपालन के लिए कराने के भाई वेटरनरी हॉस्पिटल में करेंगे। एक तरफ आप दूध के रेट नहीं बढ़ रहे, जो पशु का खाद्यान्न सामान है उसके रेट बढ़ रहे हैं। पशुपालन वालों को भी बहुत दिक्कतें हैं। जो मजदूर है गांव में रहता है, आप उसको क्या फैसिलिटी दे रहे हो? आप कृषि बजट, ग्रामीण बजट, उसकी सड़कें, रास्ते, चरागाह की जमीनें, तालाब, इन पे काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्री कपिल देव ने बजट को आम जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट रोजगार, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने वाला है और इससे केंद्र व प्रदेश दोनों की जनता को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर बजट को लेकर सरकार और किसानों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ सबका साथ सबका विकास, कैसे भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, हम कैसे दुनिया के सबसे शानदार और बड़े एक्सपोर्टर्स बने, इन सब की योजना के साथ आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना नौवां बजट आज लोकसभा में प्रस्तुत किया। किसानों को सम्मान, युवाओं को रोजगार, 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ एमएसएमई यानी इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प, 5 लाख तक की आबादी के शहर, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, जिसमें निश्चित रूप से हमारा मुजफ्फरनगर शहर भी उसके अंदर आएगा। ये हमारी प्रसन्नता का विषय है। और बहुत सारी घरेलू उपयोग की चीजें उनको सस्ती करना, किसानों के सेक्टर में आगे बढ़ाना, युवाओं के लिए, किसान के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं। कुल मिलाकर आम बजट को लेकर अलग अलग राय सामने आई। किसान नेताओं ने बजट को किसान विरोधी बताया, जबकि सरकार इसे जनहित और विकास वाला बता रही है। अब देखना होगा कि बजट का लाभ गांव और किसानों तक कितना पहुंचता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।